अगर 2 हफ्ते पहले आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, तो आज आप उस चीज़ को लेकर उतने खुश नहीं होंगे जितने उस वक्त थे, क्योंकि अब आप वापस आ चुके हो अपने स्टेबल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पे। वेलकम बैक टू नवनीस व्यू। क्या हाल है भाई? किसी भी चीज़ को एक्सेसिव लेवल तक मत लेके जाओ, ये बात आपने अपने बड़े बुजुर्गों से काफ़ी बार सुनी होगी और मुझे ये बात काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। इवन हैप्पीनेस पे भी ये एप्लीकेबल है, और क्यों एप्लीकेबल है इस पर मैं अपनी पर्सपेक्टिव इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो इंस्टाग्राम में जाओ @viewofnavneet, मुझे वहाँ पे DM करके बताओ। हर वीडियो में ये सब बोलना अच्छा तो नहीं लगता है, पर क्या करें भाई, ये ज़रूरी है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपका रैशनल माइंड कितना एक्टिव होता है उस वक्त? रैशनल माइंड इज़ दैट पार्ट ऑफ योर माइंड जो आपको रियलिटी से टच में रखता है। अगर आप खुशी के वक्त रैशनली सोचना बंद कर देते हो तो इसका एक बहुत भारी कंसिक्वेंस होता है, और वो ये है कि आप हैप्पीनेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। सिंस मैं अभी खुश हूँ तो ये खुशी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, तो मैं अब कभी दुखी नहीं होने वाला। इसके बाद अगर आपकी सिचुएशन अपसाइड डाउन हो जाती है, किसी एडवर्स सिचुएशन में फंस जाते हो आप, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टैकल डैट। वाई? बिकॉज इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी आपने 0 सेट करके रखी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय मत करो, बट अपने रैशनल माइंड को भी एक्टिव रखो, रियलिटी से टच में रहो। अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन इसके अपोजिट भी हो सकती है, एंड उससे डील करने के लिए आपको मेंटली कैपेबल बनना पड़ेगा। और मेंटली कैपेबल बनने के लिए आपका रैशनल माइंड आपका सबसे इफेक्टिव कंपेनियन होगा, तो उसकी स्विच ऑन रखो। यहाँ पे मैं ह्यूमन टेंडेंसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट को डिफाइन करूँगा, विच इज़ नोन एज हेडोनिक ट्रेडमिल और हेडोनिक एडेप्टेशन। इट स्टेट्स दैट किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट के ऑकर होने के कुछ टाइम बाद आप एक स्टेबल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पे वापस आ जाते हो। डैट मीन्स अगर 2 हफ्ते पहले आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, तो आज आप उस चीज़ को लेकर उतने खुश नहीं होंगे जितने उस वक्त थे, क्योंकि अब आप वापस आ चुके हो अपने स्टेबल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पे। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वाई यू शुडेंट टेक एनी फीलिंग फॉर ग्रांटेड। जब भी आप खुशी में अनरियलिस्टिक हो जाते हो, आप धीरे धीरे खुद को एडिक्ट करते हो टू हैप्पीनेस, और इसके 2 सीवियर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1, आप स्टेबल स्टेट पे आने के बाद डेस्परेटली हैप्पीनेस को सीक करने लग जाते हो कि बस कहीं से आपको वो फीलिंग वापस मिल जाए, और इसमें आप अपनी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छी खासी स्टेबल रिलेशनशिप्स की कुछ लोग धज्जियाँ उड़ा देते हैं जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप में अब वो स्पार्क नहीं रही जो बिगिनिंग में हुआ करती थी, जो कि ऑब्वियस है। हर रिलेशनशिप कुछ मोनोटोनस फेजेस से गुजरती हैं, बट अगर उन फेजेस में आप हैप्पीनेस को डेस्परेटली सीख करते हो तो देयर आर चांसेस कि आप वो स्टेबल रिलेशनशिप छोड़कर कहीं और इन्वॉल्व हो जाओ और चीट कर दो अपने पार्टनर को, और ऐसा काफ़ी नंबर्स में होता है। अनदर कंसिक्वेंस ऑफ बीइंग हैप्पीनेस एडिक्ट इज डैट जब भी आप किसी एडवर्स सिचुएशन में फंसोगे तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उससे इफेक्टिवली डील नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहोगे, और बिना एक्सेप्ट किए यू कैन डील विट इट, बस फंसते चले जाओगे आप। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ओवर सिंप्लीफाई करने का भी ये नतीजा होता है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू डील विथ टफ सिचुएशंस, एंड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं सजेस्ट करूँगा फॉर दिस। एन्जॉय हैप्पीनेस बट डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।